सुनिए, अभी क्या है कि हम लोग सारा रूल्स पढ़ने के बाद स्टेप वाइज पढ़े हैं पूरा। अब हम लोग क्या है तैयार हो चुके हैं कि हम लोग अब सम्स बना सकें। जब चैप्टर स्टार्ट किए थे तभी बोले थे लंबा चैप्टर है, 5 क्लास तो खाली रूल्स ही डिस्कस हुआ। और अब जब आप सारा रूल्स पढ़ लिए, अभी भी 1-2 मिस होगा, सम्स में आएगा तो मैं वहाँ पर क्या करूँगा, बताता चलूँगा। लेकिन अगर आप इतना सारा रूल्स दिमाग में लिए हैं तो आप अब रेडी हो गए हैं कि आप एक सम्स कर सकें। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन जो है ये हम लोगों का 2021 में आया है। यहाँ पर मेंशन नहीं है कि ये ऑनर्स का है या जनरल का, शायद ये जनरल का पेपर है। ठीक है, तो ये 2021 जनरल का पेपर का क्वेश्चन है हम लोगों का। यहाँ पर मेंशन कर दे रहे हैं 2021 का ये हम लोगों का क्वेश्चन है। सम्स को एक बार पढ़ेंगे और पढ़ते समय भी हम आपको दिखाते चलेंगे कि इसका सॉल्यूशन किस तरीके से हुआ है। बस आप लोग फोकस रखिएगा और रूल्स अगर आपको याद होगा तो आपको चीजें बहुत आसानी से समझ में आएगी। फिर लगेगा कि हमको सम्स करने में ज्यादा एफर्ट देना ही नहीं पड़ रहा है। नाम मेंशन किया प्रोलॉय, ठीक है, हाँ प्रोलॉय ही है। प्रोलॉय इज अपॉइंटेड इन जीएम प्राइवेट लिमिटेड। ये बातें हमने आपको बताई थी 1-2 बार कि सम्स एकदम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, क्योंकि आप बीच में बहुत सारा प्रोविजन देखे हो। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए अलग रूल है, अदर एम्प्लॉय के लिए अलग रूल है। तो हमको ये समझते हुए चलना पड़ेगा कि ये कौन सा एम्प्लॉय है। इसमें तो साफ साफ लिख दिया कि ये प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉय है। प्राइवेट लिमिटेड इन कोलकाता, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स कंप्यूट हिज इनकम फ्रॉम सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। हेडिंग हम लोगों का हर सम्स में ऐसा ही रहेगा, पूरा लिखिएगा। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर प्रोलॉय, अ रेसिडेंट इंडिविजुअल फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। और ये भी लिखिएगा रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर 22-23, जो अभी का हम लोगों का असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर है। ठीक है, प्रीवियस ईयर इसलिए मेंशन करना जरूरी है क्योंकि इनकम जो आपका निकल रहा है वो इनकम किस साल का है, पिछले साल का। कैलकुलेशन आप कर रहे हो असेसमेंट ईयर में। ठीक है, सबसे पहला लाइन क्या लिखा है, बेसिक सैलरी 50,000 रुपया पर मंथ। आपको फर्स्ट डे बताया गया था, याद है कि हम लोग हमेशा ईयरली कैलकुलेशन लेंगे। तो बेसिक सैलरी का तो सिंपल दिया है, लिख दिए 50,000 इंटू 12 करके कितना आ गया, 12 पंजे 60, 6 लाख। इसके बाद दिया डियरनेस अलावेंस, और देखिए डियरनेस अलावेंस के ब्रैकेट में लिख दिया है फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी 30,000 पर मंथ। ये फॉर्मिंग पार्ट क्यों जरूरी है, क्योंकि हम लोग कहीं कहीं पर जब सैलरी का मीनिंग कैलकुलेट करते हैं तो वहां पर मेंशन किया हुआ रहता है कि जब फॉर्मिंग पार्ट होगा तभी लेना है ना। तो सम्स में क्लियरली लिख दिया है कि डियरनेस अलावेंस हमारा फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी है। इसके बाद एंटरटेनमेंट अलावेंस है 8,000 पर मंथ, मेडिकल अलावेंस है 3,000 पर मंथ, और बोनस दिया हुआ है 12,000 रुपया एज पर कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ये 12,000 पूरे साल का है, कॉन्ट्रैक्चुअल बोनस। ठीक है, तो बेसिक सैलरी के बाद हम लोग जो फॉर्मेट लिखे थे उसी हिसाब से आ रहे हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, आपके सम्स में वो ऊपर नीचे आइटम लिखेगा, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि जो फर्स्ट क्लास में फॉर्मेट पूरा लिखे हैं उसके हिसाब से फॉलो करें। उससे क्या है, आपको सम्स को पूरा करने में कंफ्यूजन कम होगा और कुछ मिस होने का चांसेस भी कम रहेगा कि कोई आइटम मिस हो गया। समझ रहे हैं? तो फॉर्मेट हम लोग का क्या था, बेसिक सैलरी फीस कमीशन बोनस। तो इसलिए हम बेसिक लिखें और उसके बाद बोनस लिखें, कितना, 12,000। बेसिक सैलरी फीस कमीशन बोनस, ग्रेचुटी पेंशन लीव सैलरी है ना, रिट्रेचमेंट कंपेंसेशन फंड, कंपेंसेशन रिसीव अंडर वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। उसके बाद था अलावेंसेस। तो ऊपर का पार्ट में सिर्फ 2 ही चीज था, 2 लिख दिए। अब हम लोग आ गए अलावेंसेस में। लास्ट क्लास अलावेंस पढ़ाए थे, जो लोग थे उनको याद होगा, जो नहीं थे डिस्कशन जरूर देख लीजिएगा। उसमें बताया गया था कि कौन कौन सा अलावेंस पूरा आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं फुल्ली टैक्सेबल, और कौन कौन सा अलावेंस में से छूट मिलेगा।
तो इस सम्स में जो भी अलावेंस दिया है, हमने वहां कैटेगरी करके पूरा लिखाया था, कैटेगराइज करके। इस सम्स में हमारा 3 अलावेंस है, डियरनेस अलावेंस, एंटरटेनमेंट अलावेंस और मेडिकल अलावेंस। और इन तीनों का रूल आपका क्या है, ये तीनों अलावेंस फुल्ली टैक्सेबल होते हैं। मतलब इसमें से आपको कोई भी छूट, कोई भी रियायत, कोई भी एक्सेम्पशन नहीं मिलेगा। तो जितना सम्स में दिया था हमने पूरा का पूरा क्या किया, लिख दिया। डियरनेस अलावेंस दिया था 30,000 पर मंथ, 30,000 इंटू 12 करके ले लिए, 3,60,000। एंटरटेनमेंट अलावेंस दिया था 8,000 पर मंथ, 12 करके ले लिए, 12 अट्ठे 96, 96,000। और मेडिकल अलावेंस दिया है 3,000 पर मंथ, तो 3,000 इंटू 12 करके ले लिए, कितना, 36,000 टोटल ले लिए। आप लोगों को एक और रूल लिखवाया गया था, याद होगा, कि एंटरटेनमेंट अलावेंस का लास्ट में डिडक्शन भी मिलता है अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन रोमन 2। लेकिन वहां पर एक पॉइंट था, भूलिएगा मत, कि एंटरटेनमेंट अलावेंस का डिडक्शन सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है। तो सम्स में मेरा एंटरटेनमेंट अलावेंस है, लेकिन लास्ट में हम लोग इसका डिडक्शन दिखाएंगे नहीं, क्योंकि मिस्टर प्रलय एक प्राइवेट सेक्टर है। ठीक है, रूल्स पूरा क्लियर होना चाहिए एकदम शार्पली आपके माइंड में, तब आपके कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, और जब रूल याद रहता है ना, तो पॉइंट को पढ़ते ही उसका पूरा प्रोविजन दिमाग में आ जाता है कि इससे रिलेटेड क्या क्या बातें लिखी हुई हैं जो हमको यहाँ पर फॉलो करनी। ठीक है, अब आगे देखिए सम्स में अलावेंस तक लिख दिए। इसके बाद दिया ही इज प्रोवाइडेड विथ एन अकोमोडेशन इन कोलकाता फॉर विच एम्प्लॉयर पेज रेंट ऑफ ₹2,000 पर मंथ। देखा, ये हो गया हम लोगों का, उसको प्रोवाइड किया गया है रेंट फ्री एकोमोडेशन, और फर्नीचर का कोई चर्चा नहीं है, तो इसको हम लोग बोलेंगे रेंट फ्री अनफर्निश्ड एकोमोडेशन। उसको रहने के लिए जगह दिया, और सिर्फ जगह दिया है, फर्नीचर नहीं दिया। ठीक है, तो रेंट फ्री अनफर्निश्ड एकोमोडेशन का अब जो रूल है परगिजिट्स के अंदर, वो हम लोगों को यहाँ पर अप्लाई करना होगा। वो देखते हैं, 2 लाइन और बचा है, उसको भी पढ़ लें उसके बाद। नेक्स्ट पॉइंट क्या मेंशन किया है, जी नंबर, पर्सनल इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस ऑफ ₹2,500 एंड प्रोफेशनल टैक्स ऑफ ₹1,500 आर रीइंबर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर। मतलब ये खर्च किसका है, मिस्टर प्रलय का। प्रोफेशनल टैक्स उसको देना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी उसको देना चाहिए, लेकिन पे कौन कर दे रहा है, उसका बॉस। तो ये भी फैसिलिटी है। और आपको उस समय बताया गया था प्रोविजन डिस्कशन के समय कि आपका कोई भी खर्च आपका बॉस पे कर दे रहा है, तो ये आपके लिए फैसिलिटी है। इसको बोलते हैं एम्प्लॉइज ऑब्लिगेशन पेड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉइज ऑब्लिगेशन पेड बाय एम्प्लॉयर। और ये सारा का सारा फैसिलिटी आपका किसके अंदर आ जाएगा, परगिजिट्स के अंदर। एक आ जाएगा रेंट फ्री अनफर्निश्ड एकोमोडेशन, उसका थोड़ा रूल अप्लाई करना होगा, कैलकुलेशन। एक इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आपका बॉस पे कर दिया, और एक प्रोफेशनल टैक्स जो आपका बॉस पे कर दिया। ठीक है, अब प्रोफेशनल टैक्स जब हमारे सामने आएगा तो उसका रूल भी आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, वो भी डिडक्शन के अंदर आता है। तो प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन के लिए क्या रूल लिखवाया गया था आपको, कि प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन आपको मिल जाएगा अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन रोमन 3, बट if professional tax is paid by employer, then firstly it is taxable under the head perquisites, thereafter deducted from gross salary। ये रूल आपको लिखवाया गया था प्रोफेशनल टैक्स से रिलेटेड, कि अगर आपका प्रोफेशनल टैक्स, सिर्फ प्रोफेशनल टैक्स दिया रहता तो वो ग्रॉस सैलरी से माइनस कर दिया जाता, डिडक्शन हो जाता, समझ रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपका प्रोफेशनल टैक्स आपका बॉस पे कर दिया, तो पहले वो परगिजिट्स के अंदर आएगा, उसके बाद में उसका डिडक्शन मिलेगा। और इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगा और अदर को नहीं मिलेगा, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। प्रोफेशनल टैक्स सभी के लिए डिडक्टिबल होगा। ठीक है, लास्ट लाइन देख लीजिए, द एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूटेड ₹10,000 पर मंथ टू द रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। आपका बॉस आपके नाम से रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में 10,000 रुपया प्रति माह जमा कर रहा है, तो 1 साल का कितना जमा हो गया, 1,20,000 हुआ। ये 1,20,000 में से आपको कुछ छूट मिलेगा, कितना मिलेगा, 12% ऑफ सैलरी। और ये जो वर्ड बोला जाता है, ये सब आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये जो हम लोग बोलते हैं ना 12% ऑफ सैलरी, 15% ऑफ सैलरी, तो हर जगह सैलरी का अलग अलग मीनिंग लिखवाया हुआ है कि यहाँ सैलरी में क्या क्या चीज
आएगा, है ना। तो हमको वो पॉइंट भी कंसिडर करना पड़ेगा। और इसके बाद एक लास्ट लिखा है, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 13% पर एनम अमाउंटेड टू ₹7,800 was credited to this recognized provident fund on March 31st 2023। मतलब जिस फंड में आपका बॉस पैसा जमा कर रहा है उस फंड में आपको इंटरेस्ट भी मिल रहा है, और कितना परसेंट के हिसाब से इंटरेस्ट मिल रहा है, 13% के हिसाब से, और वो इंटरेस्ट का अमाउंट कितना दिया है, 7,800। तो जब ये लाइन आप पढ़ोगे आपके दिमाग में रूल आ जाना चाहिए कि इंटरेस्ट अगर हमको मिला है 13% के हिसाब से मिला है, तो रूल ये बोलता है कि 9.5% तक का छूट रहेगा, उसके ऊपर वाला पार्ट टैक्सेबल होगा जो हमारे यहाँ पे कैलकुलेशन में आएगा। समझे। अब आप देखिए एक बार कैलकुलेशन स्टार्टिंग से, ये तो सम समझाया हम, रूल आपको याद है तो लाइन पढ़ते ही सब चीज आपके दिमाग में आता रहेगा, ठीक है। लेकिन हम लोग तो लास्ट डे पढ़ेंगे ना, हम लोग तो लास्ट डे बैठकर एक ही दिन पढ़ के पूरा याद कर लेंगे, ठीक है। तब पूछेंगे हम तुमसे लास्ट के एक दिन पहले कि क्या क्या याद है। देखिए स्टार्टिंग से देखें, बेसिक सैलरी आप देख लिए थे, बोनस देख लिए थे, अलावेंसेस तीनों टैक्सेबल था फुल्ली, तो तीनों लिख दिए। अब लिखें परगेजिट्स। परगेजिट्स में क्या लिखें, रेंट फ्री अनफर्निश्ड एकोमोडेशन, कितना लिख दिए, 30,000। क्वेश्चन है ये 30,000 कहाँ से आया, तो नोट नंबर 1 देखिए इसके लिए, रूल अभी मैं डिस्कस करते हुए गया हूँ, है ना। सम्स में क्या दिया था कि इसके लिए रेंट पे कर रहा है, मतलब ये हायर्ड है, भाड़े पर लेकर दिया गया है। सैलरी फॉर द पर्पज ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन, यहां पर सैलरी के मीनिंग में बेसिक सैलरी, फीस, कमीशन, बोनस, ग्रेच्युटी, पेंशन, टैक्सेबल पार्ट ऑफ ऑल अलावेंसेस सब आता है। सुने, यहां पर सैलरी के मीनिंग में बेसिक सैलरी, फीस, कमीशन, बोनस, ग्रेच्युटी, पेंशन, लीव सैलरी, इनकैशमेंट का जितना भी पार्ट रहेगा वो सब आएगा, प्लस टैक्सेबल पार्ट ऑफ ऑल अलावेंसेस वो सब भी आएगा। इसलिए आप देखिए यहां पर हम क्या लिखें, बेसिक सैलरी 6 लाख दिया हुआ था, बोनस भी लिए हैं 12,000, और अलावेंसेस का भी 3 अलावेंस सम्स में था, तीनों का वैल्यू पूरा लिए, और जोड़कर टोटल वैल्यू कितना है, 11,04,000। मतलब जब आप रेंट फ्री एकोमोडेशन का सैलरी लोगे तो उसमें सैलरी के अंदर आपका ये पूरा पार्ट आना चाहिए। अलावेंसेस में और भी अलावेंस अगर होता तो वो सब भी यहाँ पर कैलकुलेशन में आ जाता, ठीक है। तो ये 11,04,000 आया। अब नीचे का नोट क्या लिखे हैं कि सिंस एकोमोडेशन इज हायर्ड बाय द एम्प्लॉयर, देयरफॉर वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अनफर्निश्ड एकोमोडेशन इज मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग। रूल पढ़े आप लोग अभी, मिनिमम किसका लेंगे, 15% ऑफ सैलरी, ये सैलरी का मीनिंग है यहाँ पर 11,04,000, उसका 15% कितना आ रहा है, 1,65,600। और दूसरा क्या है, रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर, वो सम्स में दिया था, कितना रुपया रेंट पेड कर रहा है, 2,500 पर मंथ। 2,500 पर मंथ है, 12 से गुना करके कितना आया, 30,000। इन दोनों में से कौन सा वैल्यू मिनिमम है, 30,000, तो 30,000 ही तुम्हारा वैल्यू ऑफ पर विजिट होगा, ठीक है। इसके बाद और क्या पर विजिट था, सम्स में लिखा था रीइंबर्समेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल। रीइंबर्समेंट का मतलब क्या होता है कि आपका बॉस बोल रहा है कि जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक बिल है वो पहले तुम पेड कर दो, उसके बाद जितना पैसा है सारा आके मेरे से ले लेना। फैसिलिटी हुआ ना जी, फैसिलिटी हुआ तो हम पर विजिट्स में दिखा दिए 2,500। और मेरा प्रोफेशनल टैक्स है वो भी कौन दे दिया, बॉस दे दिया, तो वो भी मेरे लिए फायदा हुआ, फैसिलिटी हुआ, तो वो भी लिख दिए प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर, कितना, 1,500, ठीक है। ये टोटल पर विजिट जोड़कर बाहर आ गया 34,000। इसके बाद लिए एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, 10,000 रुपया पर मंथ करके कंट्रीब्यूट कर रहा था, तो 10,000 इंटू 12 किए कितना है, 1,20,000। रूल अभी आप लोग क्या बोले, इसमें से लेस होगा एग्जेम्प्टेड, छूट मिलेगा हम लोगों को, है ना, एग्जेम्प्टेड कितना, 12% ऑफ सैलरी। अब यहाँ भी सैलरी का मीनिंग देखना होगा, तो यहाँ पर सैलरी के मीनिंग में सिर्फ 2 चीजें आएंगी, देखिए बेसिक और डीए, देखा, बाकी का पार्ट इसमें नहीं आएगा। तो यहाँ पर लिख दिया रेंट रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, इसमें हम लोग बेसिक ले रहे हैं 6 लाख और डीए ले रहे हैं 3,60,000,
टोटल कितना आ रहा है 9,60,000। तो यहाँ पर जो 12% ऑफ सैलरी लिया गया है वो किसका लिया गया है 9,60,000। ठीक है, और ये हम लोगों का 12% निकाल कर आप लोगों ने ही बताया था कितना आया था 1,15,200। एक 20 में 1,15,200 माइनस किए, वैल्यू चला गया बाहर 4,800। इसके बाद ले रहे हैं इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ। कितना परसेंट के हिसाब से सम्स में दिया था 13% के हिसाब से लिख दिए 7,800 दिया है सम्स में। और रूल क्या बोलता है कि कितना छूट मिलेगा 9.5% ऑफ रेट। ये वर्ड ध्यान में रखिएगा 9.5% ऑफ रेट। दोनों में फर्क होता है। जब बोला जाता है कि दिस परसेंट ऑफ सैलरी तो हम लोग सैलरी का कैलकुलेशन करके लेते हैं, लेकिन यहां पर क्या बोला है 9.5% ऑफ रेट, तो हमको रेट के हिसाब से चलना पड़ेगा। अब ये वाला कैलकुलेशन थोड़ा यहां पर समझ लेना, एक बार देखिएगा बोर्ड पर ये कैसे निकाले फिगर। ये 7,800 जो दिया है ना, ये कितना परसेंट का हिसाब है 13% का। देखा, मतलब 7,800 कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है 13 को। तो 9.5% की वैल्यू कितनी होगी, तो इनटू करेंगे 9.5। ठीक है, कितना आया वैल्यू 5,700 आ रहा है। समझे, फिर से सुन लीजिए। जब रेट बोलेगा ना तो हम लोग उस सैलरी वाला थॉट में नहीं जाएंगे, हम लोग रेट पे ही कैलकुलेशन करेंगे। ये जो वैल्यू दिया है सम्स में वो कितने परसेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है 13 को, तो 9.5 का वैल्यू क्या होगा। तो ये निकालने का सिंपल तरीका है कि जितने का वैल्यू दिया है उसको डिवाइड करो और जितने का वैल्यू चाहिए उससे मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो 7,800 डिवाइडेड बाई 13 इंटू ले लिए 9.5, तो आया 5,700। इतने का छूट मिल जाएगा और एक्स्ट्रा पार्ट बाहर चला गया कितना 2,100। प्लस माइनस थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग जितना भी सैलरी निकला उन सबको ऐड किए, ऐड करके हम लोगों का टोटल वैल्यू आ रहा है 11,44,900, जिसको हम लोग नाम दिए हैं ग्रॉस टोटल सैलरी। और ग्रॉस टोटल सैलरी से आपको मिलेगा 3 डिडक्शन। पहला डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन रोमन 1 स्टैंडर्ड डिडक्शन। इसके बारे में क्या बोला गया था कि सम्स में लिखा हुआ नहीं रहेगा, फ्लैट आपको 50,000 दिखा देना हर सम्स में। ठीक है, तो 50,000 का मिल गया स्टैंडर्ड डिडक्शन। एंटरटेनमेंट अलावेंस का रूल्स अभी हम डिस्कस कर दिए आपको। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है इसलिए इसको मिलेगा नहीं, तो डैश कर दिए। और प्रोफेशनल टैक्स तो सबको मिलता है, तो प्रोफेशनल टैक्स का कितना था 1,500, ये 51,500 बाहर चला गया ऐड करके। तो टोटल वैल्यू में से 51,500 माइनस कर दिए, वैल्यू आ गया 10,93,400। ये आया है इसका नेट इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है, कुछ लोग थक जाते हैं लास्ट में सैलरी ऐसा होता है, लेकिन क्या है आपको थोड़ा फोकस करके पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये चैप्टर के अंदर में रूल्स बहुत है। इसमें तो इतना दिया है। अभी आपका मान लीजिए ये जनरल का सम्स है, ऑनर्स वाला सम्स रहेगा, अलावेंसेस इसमें 3 ठो दिया है, उसमें 2-3 और डाल देगा। परगेजिट्स इसमें 3 दिया है, उसमें 2-3 और डाल देगा। कार फैसिलिटी वगैरह दे देगा, तो कैलकुलेशन आपका क्या होगा बढ़ जाएगा। ऑनर्स का सम्स है, इसमें बेसिक सैलरी सिंपल दे दिया 50,000 इंटू 12 कर दिए, पर मंथ दे दिया था। लेकिन याद है आपको एक रूल सिखाए थे पे स्केल सिस्टम या ग्रेड स्केल सिस्टम। अगर वो स्केल सम्स में दे देता तो हम लोग का वर्किंग और क्या होता बढ़ जाता। समझ रहे हैं, तो सम्स को वो किसी भी तरीके से लेंदी कर सकता है, लेकिन रूल्स अगर आपको याद है, आपका फंडामेंटल स्ट्रांग है, तो आपको घबराने का कोई जरूरत नहीं है। वो कितना बड़ा भी दे कर ले। ठीक है, तो अगर कोई कैलकुलेशन में कोई डाउट हो तो एक बार फिर से पूछ लीजिए और उसके बाद फिर हम लोग आगे मूव करेंगे। ठीक है, थैंक यू।